just but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a... नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ। ये गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है। इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर। आप सबको बता दूं, तमाम लोग हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये इंतज़ार का सिलसिला है, ये उम्मीदों का सिलसिला है और तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा। कुछ लोग का टिकट वेटिंग में है, कुछ लोग का आरएसी में है और कुछ लोग का कंफर्म होने वाला है, तो कुछ लोग का उम्मीद भी टूट गया है। 2 चरणों में टिकट बढ़ चुके हैं। हम तमाम यहाँ पे आए हुए भावी प्रत्याशियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो लोग उम्मीद लेकर आए थे वो सपना उनका पूरा हुआ या फिर क्या चल रहा है, ताकि यहाँ पर जैसे यूपी में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले परीक्षा में प्रवेश पत्र ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे यूपी की राजनीति की बात करूँ तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और तमाम प्रत्याशी छात्र के रूप में इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा। और उसी के सिलसिले में तमाम लोग दूर दूर से उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के अलग अलग विधानसभाओं से आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका टिकट जो वेटिंग में है कंफर्म हो जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि किसका टिकट कंफर्म होगा, किसका आरएसी होगा और किसका टिकट कट जाएगा। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। कहाँ से है भाई साहब? हम चंदौसी से आए, 31 विधानसभा चंदौसी, जनपद संभल से। तो प्रेस पत्र आपको मिल गया है? नहीं, असल में हमारे भाई थे जो, हम वाल्मीकि समाज से हैं। अच्छा। हम आपके मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक एक बात पहुंचाना चाहते हैं कि अभी 2 चरणों के टिकटों का इन्होंने घोषणा करी है जी। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में इनको एक भी वाल्मीकि चेहरा नहीं दिखाई दिया। अखिलेश भैया हर समय हर मंच पे हाथरस की मनीषा कांड का जिक्र करते हैं और आगरा के अरुण वाल्मीकि जी का जिक्र करते हैं कि जो उनके साथ में अत्याचार हुआ, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। हम क्या मुँह लेके वाल्मीकि समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाएंगे कि भाई समाजवादी पार्टी को वोट दें, जब हमारे ही एक समाज के पूरे इतनी जगह में 2 चरणों में एक भी वाल्मीकि प्रत्याशी उनको दिखाई नहीं दिया। उम्मीद लेकर आप आए थे कि आपको फाइनली टिकट मिल जाएगा? हमें पूरी तरीके से ये विश्वास था अखिलेश भैया पे, क्योंकि वो न्याय प्रेरणा व्यक्ति हैं। हमें मालूम था कि वाल्मीकि समाज के साथ में वो पूर्ण रूप से न्याय करेंगे और वाल्मीकि समाज बहुत ही अच्छी निगाहों से इस टाइम समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा था, क्योंकि जितने अत्याचार वाल्मीकि समाज पे सरकार में हुए हैं, पूर्व की सरकारों में चल रहे हैं, तो हमें मालूम था कि इस बार हमें पूर्ण न्याय मिलेगा। लेकिन बहुत निराश होकर हम कार्यालय के आप अंदर से आए हैं, क्या हुआ है? क्या कुछ बात बनी है या फिर नहीं? अभी कोई बात नहीं बनी। पूरे जो भी 2 चरणों के भी टिकट की घोषणा हुई है उसमें से किसी भी वाल्मीकि समाज को अखिलेश भैया ने टिकट नहीं, प्रत्याशी नहीं बनाया। हम आपके माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश भैया से ये मांग करते हैं कि कृपया ऐसा ना करें और वाल्मीकि समाज की तरफ अपना आशीर्वाद दें। और जो भी टिकट करी है उन्होंने केवल वाल्मीकि को ही काटा। ऐसी जितनी भी ऐसी सीटें थी उसमें किसी भी वाल्मीकि समाज को टिकट नहीं दिया। क्या लग रहा है कि आपके समाज को दरकिनार किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, इस समाजवादी पार्टी में अभी तक हमें यही लग रहा है कि वाल्मीकि समाज को दरकिनार किया जाए। तो अगला रुख क्या होगा आप लोग का, ताकि आप अपने विधानसभा में पहुंचेंगे, फिर उसके बाद में अपने समाज के सारे लोगों के साथ में बैठ के बात करेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे का निर्णय लेंगे। कौन सा विधानसभा है? 31 विधानसभा चंदौसी। पूरे प्रदेश से हम पूरे प्रदेश में बात करेंगे अपने समाज के नेताओं से। अच्छा। फिर उस पर बैठक करके रणनीति बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, लोगों से मिलेंगे, रणनीति बनाएंगे, उसके बाद तय करेंगे क्या समाजवादी के साथ रहना है या फिर कुछ और करना है। जी बिल्कुल। नहीं, जो अब जो भी होगा, हम अपने सारे उत्तर प्रदेश में जितने भी वाल्मीकि समाज है सबके साथ में मिलकर एक बार बात कर लें, रणनीति बना ले, उसके बाद के आगे का फैसला। कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी आप? बिल्कुल, पूर्ण रूप से निराशा हाथ। क्या नाम होगा आपका? संजय सिंह। भाई साहब कहाँ से आए आप? पूरनपुर पीलीभीत। अच्छा, पीलीभीत विधानसभा है? पूरनपुर 129 विधानसभा। 129। तो अभी टिकट के लिए आए हैं या? हमारी 129 विधानसभा सुरक्षित सीट है। अच्छा, सुरक्षित सीट है जी। हम सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन हम अपने लोगों के साथ आए थे। अच्छा। तो संभवता है कि आज से कल तक फाइनल हो जाएगा। अच्छा। पूरनपुर पीलीभीत। जो आपके प्रत्याशी हैं, क्या उम्मीद लग रहा है उनको टिकट मिल जाएगा जिनके समर्थन में है? हाँ, पूर्व विधायक हमारे माननीय पीतम राम जी रहे हैं। अच्छा। और उनकी बहू के लिए टिकट मांगा गया है। अच्छा। और निश्चित आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 100% जीतेंगे भी। इसके पहले भी वो समाजवादी पार्टी में ही थे? जी। अच्छा। विधायक का क्या नाम होगा? जी, अब्दुल रहमान। अच्छा। आप कहाँ से हैं सर? मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ तो अखिलेश जी का भी गढ़ है। जी, एकदम गढ़ है। मुलाकात हुई अखिलेश जी से? नहीं, अभी नहीं मुलाकात नहीं हुई। तो आप टिकट के लिए आए हैं? नहीं, हमारे यहाँ विधायक जी पिछली बार हारे, श्री आदिल शेख, दीदारगंज विधानसभा से।
तो साथ में हैं, अंदर हैं वो क्या लोग। लग रहा है टिकट मिल जाएगा? नहीं, उम्मीद तो है, हम लोगों को टिकट मिलना चाहिए, इसलिए कि बहुत मार्जिन हार जीत की बहुत कम थी। 2000 से हारे थे पिछली बार। पिछली बार मत 2000 था। जी जी, मात्र तो 2। उम्मीद है? उम्मीद है, पूरी की पूरी उम्मीद है। तमाम लोग का उम्मीद टूट भी गया है। हाँ हाँ, बहुत लोगों की उम्मीद टूटी है। अब किसी न किसी की तो उम्मीद टूटने हैं इस टिकट के चक्कर में। अच्छा, एक और चीज़ देखा जाता है कि ताकि हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और चीज़ देखा जाता है कि जब टिकट नहीं मिलता है तो नेता पार्टियां बदल देते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे जो हैं, अच्छा, उनके साथ ऐसा नहीं है। टिकट नहीं मिलेगा तो जिस मेहनत से, जिस लगन से उनको टिकट मिलता लगे रहते, और टिकट ना मिलने भी उसी मेहनत से हम लोग पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। पार्टी के लिए लगे रहे। हाँ, उसी मेहनत से पार्टी के लिए कार्य करेंगे। अच्छा, जी जी। तो क्या लग रहा है 2022 विधानसभा जो चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार योगी बाबा को अखिलेश जी कैसे टक्कर देंगे? अखिलेश जी की इस बार लहर चल रही है पूरे प्रदेश स्तर पे। हम लोग देख रहे हैं, वैसे आजमगढ़ तो हमारा गढ़ ही है सपा का, लेकिन प्रदेश स्तर पे भी देखा जा रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए इस बार, और जनता काफ़ी परेशान है इस सरकार से। किन मामलों में लेके परेशान है, जरा बताइए। हर मामले में ना युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महंगाई इतनी चरम सीमा छू गई है कि उस वजह से किसानों को परेशानी है। उनका गेहूँ पड़ा हुआ है, नहीं वेट हो पा रहा है, रखा हुआ है, ना बिक पा रहा है, ना रेट है। सरकार कर रही है, हम किसान निधि दे रहे हैं, तो किसान निधि आती ही है, लेकिन और भी सारी हाँ 2000 सरकार सबसे बड़ी झूठी और फरेबी है। उत्तर प्रदेश की बहुरूपिया योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छल, विश्वासघात, धोखा किया है, और पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने ये मूड बना लिया है 2022 में दलित और पिछड़ों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। 350 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने आ रही है। कौन से विधानसभा से आप आए? मैं जनपद सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु विधानसभा, सपा नेता इंजीनियर दिनेश यादव, आवेदक भी हूँ। अच्छा, और हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मिल चुका है, और उत्तर प्रदेश का हर एक नौजवान, हर एक किसान, हर एक पढ़े लिखे छात्र का ये वादा है 2022 में 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। एक बात बताइए, आशीर्वाद टिकट के रूप में मिला है या सिर्फ आशीर्वाद मिला है? टिकट के रूप में भी आशीर्वाद मिला है, आशीर्वाद वैसे बराबर मिलता रहता है। और मैं आपसे बता दूं, मैं पार्टी का वफादार पुराना सक्रिय कार्यकर्ता हूं। जनपद सिद्धार्थनगर से लेकर लखनऊ तक साइकिल यात्रा किया है, रामपुर से लेकर के लखनऊ तक मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी के सम्मान में साइकिल यात्रा मैदान में कई ऐसे बड़े कार्यक्रम हम लोग किए हैं। और आपसे बताना चाहते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण नेता समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, सबका हवा एक ही है कि 22 में अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी 5 से 10 सीट भी नहीं पाएगी, उसका सुपड़ा साफ हो गया है। अच्छा, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का ये कहना है जो ये 2 वक्त राशन दे रहे हैं महीने में, इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, किसान निधि अब आना चालू हुआ। भाई ऐसा है, बीजेपी है अंग्रेज, अच्छा। बीजेपी है औरंगजेब और हिटलर। वो चाहता है खाओ और गुलामी करो, उनका हक नहीं देना चाहते हैं। छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। 2 किलो राशन से थोड़ी ना कुछ होगा। आप देना हो तो रोजगार दो, पढ़े लिखे लोगों को देना हो तो आप किसानों को उनका आय दोगुना करो, नौजवानों को रोजगार दो। इससे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, और जनता इनको पूरी तरह जवाब देने का काम करेगी। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। भाजपा के नेता कूटे जा रहे हैं पश्चिम में, और ओपीएम पोल में दिखा रहे हैं भाजपा सबसे आगे है। ये ऐसा काम कर रहे हैं जो जनता विश्वास नहीं करेगी। इनका ओपिनियन पोल इनका भाड़ में जाएगा, ये 5 से 10 सीट भी नहीं पाएंगे। पूरी तरह से तैयार हैं एकदम समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए। यहाँ तो सब तैयार ही तैयार हैं। गांव में गरीब, मजदूर, नौजवान, किसान, दबे पिछले, दलित से लेकर हर वर्ग के लोग लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। अखिलेश जी जो तमाम छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन किए हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना लाभ मिलेगा? अरे भाई, वही तो और मजबूती है। चाहे वो निषाद जी के साथ किए हैं, राजभर जी के साथ किए हैं, केशव देव मौर्य के साथ किए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ किए हैं, ये जितने भी छोटे दल हैं, चाहे वो चौधरी अजीत सिंह के साथ किए हैं, इन सब का इस चुनाव में बहुत प्रभाव पड़ेगा। सबका अपना अपना दल है, अपना अपना क्षेत्र है पूरे प्रदेश में। इसीलिए तो समाजवादी पार्टी 400 पर जा रही है। इस बार 400 का नारा समाजवादी पार्टी का पूरा होगा, और एक प्रचंड बहुमत का जो है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है।
जी भाई साहब, कहाँ से हैं आप? जौनपुर से हैं, मछली शहर विधानसभा से। अच्छा, मछली शहर विधानसभा। तो आवेदक हैं या समर्थक हैं? हम समर्थक स्टूडेंट के रूप में हैं। अच्छा। हम गांव ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अच्छा। आपने अभी कहा ना कि 5 किलो अनाज देते हैं, ये बीजेपी सरकार दे रही है। खेतों में अगर गांव में हकीकत ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे, इतना सांड चर के किसान रात में सो नहीं पाता है। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लेंगे और जितने भी हमारे गांव के सांड हैं, बच्चों से पकड़वा के उस पर समाजवादी झंडा बनवाने के लिए आए हैं। से परेशान हो गए हैं? एकदम परेशान हो गए हैं कि खेती एकदम नहीं है। 5 किलो अनाज में क्यों गेहूं चावल मिल रहा है, जिस थर्ड क्वालिटी का चावल गेहूं चना मिल रहा है उससे कोई खाएगा भी नहीं। अगर अनाज अगर वो जानवरों को डाल दिया जाता है ना, तो उसमें भी लगता है कि अगर जानवर भी बीमार हो सकता है उसमें। तो अगर बांट रहे हो आप, तो कहाँ 5 किलो में किसका गुजारा हो जाएगा? आप यही बात है, जब चुनाव का टाइम आया तो सब कुछ दे रहे हो, बिजली भी दे रहे हो और अनाज भी दे रहे हो, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। जो हकीकत में किसी भी ग्राउंड लेवल पे देखिए तो बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। काम किया है तो अखबारों में देखिए, अगर आपने आचार संहिता लगने से पहले कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिएगा, 7-7 पेज उस पर एडवर्टाइज आ रहा है कि ये हमारा काम है, ये काम हमारा काम है। 7-7 पेज, 8-8 पेज, और एक पेज छपवाने में न्यूज़पेपर में कितना पैसे लगते हैं? इन्होंने केवल अपना पैसा एडवर्टाइज में खर्चा किया है। और ग्राउंड लेवल पर जितना खर्चा किया होता तो यहाँ पर किसानों को, मजदूरों को, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। लॉकडाउन में सब परेशान हो गए, ठीक है। अब उस टाइम से 5 किलो अनाज की जिंदगी थोड़ी दे रहा है कोई। तो और इस बार क्या होगा? इस बार बदलाव होगा और अखिलेश भैया का सरकार होगा और 400 के पार सीट आएगी पक्का। योगी बाबा तो कह रहे हैं 350 हम ला रहे हैं। ये योगी बाबा नहीं कह रहे हैं, केवल उनका न्यूज चैनल कह रहे हैं। अच्छा। योगी बाबा तो कुछ नहीं कह रहे हैं। न्यूज चैनल जितने पैसे लेके बैठे हैं ना, खाली वो ओपिनियन पोल दे रहे हैं कि इतना आ रहा है उतना आ रहा है। हकीकत में जाके देखो ना, आप लोग जैसे लखनऊ क्षेत्र में जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करिए। गांव में कोई न्यूज चैनल जाता है? एपीपी न्यूज, आज तक गांव पे नहीं जाते हैं। गांव में जाओ, वहां पे हकीकत पता चलेगी किसानों का दर्द क्या है, स्टूडेंट का दर्द क्या है। आप सिटी में जाते हैं, सिटी में कौन रहता है? सिटी में जनरल कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे लोग बीजेपी का समर्थन करेंगे, जिनके पास किसानी नहीं है वो बीजेपी का समर्थन करेगा। सुबह की एक रोटी गाय को खिला देने से गौ माता नहीं हो जाती। खेतों में जाके देखो, सांड कितना नुकसान कर रहा है किसानों का। सुबह सुबह एक रोटी बनाते हो, गाय को दे देते हो तो गौ माता हो जाती हैं। गांव में तो ऐसे सांड देवता घूमते रहते हैं, कितने देवताओं, कितने सांडों को तो मार के गाँव वाले से निपटा देते हैं पूरा। तो क्या लग रहा है, बीजेपी मार्केटिंग कर रही है क्या? मार्केटिंग तो अच्छी तरीके से हो रही है। आपने आचार संहिता लगने से पहले कोई भी न्यूज़पेपर देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, 7-7 पेज। मैंने 7-7 पेज पेपर लो तो आधा से ज़्यादा एडवर्टाइज था बीजेपी का। तो आपने एडवर्टाइज किया है केवल, और काम कुछ नहीं किया है। इस बार केवल हम यहाँ पे, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ पे आए थे ना, अपने गांव जाने वाले हैं। गांव यहाँ से जाएंगे, समाजवादी पार्टी का झंडा लेंगे और सभी सांड के ऊपर चस्पा करवाएंगे। आज आपने मूड बनाया है क्या कि समाजवादी पार्टी में आज सपोर्ट करने का, या पहले से? तो हमारे गांव में एक लौता ऐसा गांव है जहां पे 200 घर केवल यादव रहते हैं। हम मोहम्मदपुर गांव से आते हैं, ठीक है, जहां पे यादव और अदर कास्ट नहीं होता। तो हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग, जहन, सब जगह साइकिल ही साइकिल भर दी जाती है। हम लोग साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं साइकिल से ही। तो इसीलिए, और अदर पार्टी का स्पीड बढ़ेगा, स्पीड क्या, रफ्तार बढ़ेगी और उल्टा हो जाएगा। हम लोग विकास का मुद्दा लेकर के चुनाव में जाएंगे, इसलिए कि हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विकास बहुत किया है। तो हम विकास की बात बीजेपी तो आरोप लगाती रहती है कि अखिलेश के सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। वो गलत कह रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार की बात करो, आप हाथरस कांड देख लो, आप उन्नाव कांड देख लो, ये किसकी सरकार थी? ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो जो होते थे ना पहले, लाइसेंस वाले गुंडे नहीं थे। लेकिन अब कहाँ से आए हैं आप? भी आवेदक हैं? नहीं, आवेदक नहीं हूँ मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का, इलाहाबाद से आया हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या तैयारी करके आए हैं? मुलाकात हुई अखिलेश जी से? परसों मुलाकात हो गई है। अच्छा। अपने महानदी जिले के बारे में कुछ बातें बताई है उनको। अच्छा। आज हमारी पार्टी का नेतृत्व भी आया हुआ है, और आप लोग जिस तरीके से समाजवादियों का साथ दे रहे हैं, हर चैनल के लोग, मुझे लगता है कि कोई माई का लाल अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने से नहीं रोक पाएगा। ये इसमें आप लोगों का जो सहयोग मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों को हमारे वोट में बढ़ावा होगी। योगी बाबा तो कर रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं। योगी बाबा, हमें तो लग रहा कि योगी बाबा के पास खाली 50 विधायक न बचे। हाँ, 50 विधायक बचेंगे। हिंदुस्तान की सियासत का पहला इतिहास है। इतना ज़्यादा भगदड़ आज़ादी के बाद समाजवादी आंदोलन में जो लोग आए हैं हमारे नेता के पास, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ। जो हो रहा है कि इस तरह
समाजवादी पार्टी उसके नेता अखिलेश यादव के प्रति लगातार जो है वो बढ़ रहा है। और योगी बाबा के पास 50 विधायक बचेंगे आने वाले दिनों में। अर्पणा यादव बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्या लग रहा है? परिवार से टूट के गई हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा। ऐसा है, अर्पणा जी हमारे परिवार की हैं, क्या है उसका मसला, वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं घरों में तो कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हमारे नेता अखिलेश यादव के मुकाबले हिंदुस्तान की सियासत में अर्पणा आए जाए कोई फ़र्क नहीं। आप ये देखिए कि सियासत की इस कड़ी में पुरानी पेंशन को लेकर भारतीय राजनीति में एक संदेश गया है, सारा हमारा वोट बढ़ा है और सभी धर्म समुदाय के लोग हमको वोट देने जा रहे हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। यह मेरा वादा है और उस पर आप जैसे लोगों के चैनलों का जो हमको लगातार बोलने का मौका मिल रहा है, देश प्रदेश देख रहा है, उसके लिए हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी हम कहाँ से हैं भाई साहब? मैं इलाहाबाद से हूँ। हाफामा विधानसभा, तीरथ राज यादव। आवेदक हैं आप? नहीं, आवेदक नहीं है, नहीं समर्थक भी नहीं है, मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, बस। तो अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे सारे सिपाही तैयार हैं, किस तरह से तैयार है और बीजेपी के सिपाहियों को कैसे टक्कर देंगे? हर तरह से, जिस तरह से जरूरत पड़ेगी लड़ने के लिए, उस तरह से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं। और अभी आपने अर्पणा जी का जिक्र किया था, तो ये तो इस पर मैं बहुत ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा हुआ जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगता था, वहाँ जा कर के इस आरोप को भी खारिज कर दिया। तो एक तरह से बहुत अच्छा उन्होंने किया और उनके जाने से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमारे सबसे पॉपुलर नेता, प्रचलित नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। और इस बार हर तरफ से यही चर्चा है कि हर गली मोहल्ला बोल रहा अखिलेश जी आने वाले हैं, हर गली मोहल्ला बोल रहा अखिलेश जी आने वाले हैं, पड़ी बेड़ियाँ पाँव में जो है उसे छुड़ाने वाले हैं, पड़ी बेड़ियाँ पाँव में जो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे।